हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वीडियो एडिटिंग गुरु। मेरा नाम है रमाशंकर। मैं पिछले 22 साल से वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। इस ट्यूटोरियल में हम आपको एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ें बताते हैं। मीनू बार में कई सारे ऑप्शंस, कई सारे मीनू आपको दिखाई पड़ते हैं। लगभग ये 11 मीनू होते हैं और ये ट्रायल वर्जन इसलिए आ रहा है कि ये वर्जन ट्रायल वर्जन है। फाइल, एडिट, व्यू, क्लिप, मार्कर, मोड, कैप्चर, रेंडर, टूल्स, सेटिंग, हेल्प एंड ट्रायल वर्जन। ये 11 मेनूज में क्या क्या कार्य होता है, इसके अंतर्गत जब आप इन पर क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित लिस्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। हर मेनू में अलग अलग लिस्ट हैं, अलग अलग ऑप्शंस आपको शो होते हैं और इसको कैटेगराइज किया गया है कि किन मेनू के अंदर कौन कौन से ऑप्शन दिए जाएंगे, उनके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहला फाइल मेनू। फाइल मेनू को हम सामान्य तौर पर प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए न्यू ऑप्शन से, प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, प्रोजेक्ट से एग्जिट करने के लिए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के ऑप्शंस भी यहाँ पर आपको मिलते हैं। क्लिप को ऐड करने के लिए रिसेंट क्लिप की लिस्ट और एक्सपोर्ट और एग्जिट, इसमें ये मेन मेनू यहाँ पर आपको दिखाई पड़ते हैं जिनका हम प्रयोग फाइल मेनू के अंतर्गत करते हैं। अर्थात फाइल मेनू में हमें नए प्रोजेक्ट को बनाना होता है, ओपन करना होता है, सेव करना होता है और प्रोजेक्ट को क्लोज कर सकते हैं। यदि आपको पुराना सीक्वेंस इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट के लिए, प्रोजेक्ट कोई पुराना इंपोर्ट करना है तो उसके इतने सारे तरीके हैं। इनका आप फॉलो करके AIF फाइल, EDL फाइल, FCP इत्यादि का प्रयोग करके आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। यदि आपको अपने प्रोजेक्ट को एज ए EDL या AIF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको रीस्टोर ऑफलाइन क्लिप है। यदि आपकी क्लिप मीडिया ऑफलाइन हो जाती है तो ऑनलाइन करने के लिए हम रीस्टोर ऑफलाइन क्लिप का भी प्रयोग करते हैं। कंसोलिडेटेड प्रोजेक्ट, यानी किसी प्रोजेक्ट को आपको कंप्रेस करके आपको यूज्ड फाइल को अलग रखना है, अनयूज्ड को अलग रखना है तो कंसोलिडेटेड प्रोजेक्ट भी यहीं से बनाए जाते हैं। क्लिप को ऐड करने के लिए, रिसेंट क्लिप आपने कौन कौन सी यूज़ किया है उसके बारे में। एक्सपोर्ट, यदि आप फाइल को, एडिट फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं और यहाँ पर एग्जिट बटन है। इससे आपका EDS क्लोज हो जाएगा। एडिट मेनू के अंतर्गत हम किसी क्लिप को कट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, सेलेक्ट एडिट करने के लिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए अंडू, रीडू, कट, कॉपी पेस्ट, डिलीट के ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलते हैं। एडिट मेनू में हमें अंडू, रीडू, Ctrl+Z, Ctrl+Y, कट, कॉपी पेस्ट, किसी फुटेज को, फिल्टर को, क्लिप को रिप्लेस करना है तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं। किसी पार्ट को डिलीट करना है तो उसके लिए आपको डिलीट करने वाले ऑप्शन सारे यहाँ पर आपको मिलते हैं। चाहे वो किसी क्लिप को डिलीट करना हो, रिपल डिलीट करना हो या इन आउट पॉइंट को डिलीट करना हो या गैप को डिलीट करना हो तो सब यहाँ पर आपको मिलते हैं। यदि आपको पॉइंट को मूव करना हो, प्रीवियस एडिट पॉइंट पे जाना है, नेक्स्ट एडिट पॉइंट पे जाना है, उसके ऑप्शंस आपको यहाँ पर है। ऐड कट पॉइंट, यदि आप किसी टाइमलाइन पे कुछ कट लगाना है तो आपको यहाँ पर ऐड कट पॉइंट्स के लिए ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं। सीक्वेंस को बिन में ऐड करना है तो आपको यहाँ पर इन आउट एडजस्ट सीक्वेंस, तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन भी आपको एडिट मेनू में। व्यू मेनू में आपको डिस्प्ले सेटिंग से संबंधित किस चीज़ को, किसी विंडो को, पैलेट को या किसी फंक्शंस के नेविगेशंस को, विंडो लेआउट को किसको ऑन करना है, ऑफ करना है, सिंगल मोड करना है, डबल मोड करना है या फुल स्क्रीन मेनू को में आपको प्रीव्यू करना है, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं। किसी भी बिन को क्लोज करना हो, ओपन करना हो, यहाँ से आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको व्यू मेनू में मिलते हैं। क्लिप मेनू में हमें नई क्लिप क्रिएट करने के लिए, बिन को ऐड करने के लिए, क्रिएट स्टिल इमेज ऐड करने के लिए, ट्रांजिशन ऐड करने के लिए, ड्यूरेशन से रिलेटेड कोई आपको कार्य करना तो होता है। टाइमलाइन इफ़ेक्ट्स, यहाँ पर इफ़ेक्ट मिलते हैं। लेआउटर मेन होता है आपके इस एडिटिंग सिस्टम में। लेआउटर सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्क करता है, इससे हम की फ्रेमिंग्स वगैरह का प्रयोग करते हैं। टाइमलाइन पर किसी क्लिप को इनेबल करना है, डिसेबल करना है या क्लिप को ग्रुप में रखना है, अनग्रुप करना है, उससे संबंधित फ्रेम, मैच फ्रेम, बिन में सर्चिंग से संबंधित आपसे सेटिंग क्लिप के अंतर्गत आपको मिलती हैं। मार्कर के अंतर्गत हमें क्लिप में इन पॉइंट लगाना हो, आउट पॉइंट लगाना हो, ऑडियो इन, ऑडियो आउट
या सेलेक्टेड क्लिप को सेलेक्ट करना हो, इन पॉइंट आउट पॉइंट को डिलीट करना हो, इन पॉइंट पे जाना हो, आउट पॉइंट पे जाना हो, मार्क ऐड करना हो, मार्कर से संबंधित यदि कोई आपको काम करना हो तो यहाँ पर आपके सामने ये सारे ऑप्शंस इस मेन्यू के अंतर्गत आपको मिलते हैं। वीडियो एडिटिंग एडुस कई सारे मोड्स में काम करता है। नॉर्मल मोड है, ट्रिमिंग मोड है, मल्टी कैम, जब मल्टी कैमरा के साथ एडिट करते हैं, नंबर साहब कैमरा आप कितने कैमरे के साथ मल्टी कैम एडिट करना चाहते हैं, सिंकिंग पॉइंट कैसे सिंक करना चाहते हैं, इन पॉइंट के साथ, आउट पॉइंट के साथ, टाइम कोड के साथ, किस ऑप्शंस के साथ आप काम करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ नॉर्मल मोड, ट्रिमिंग मोड, मल्टी कैम मोड से संबंधित ये सारे कई सारे ऑप्शन हैं। और यहाँ पर एक प्रॉक्सी मोड भी है जो हम प्रॉक्सी मोड की तरीके से काम कर सकते हैं। कैप्चरिंग मेनू में एक कैप्चर डायलॉग बॉक्स, वॉइस ओवर डायलॉग बॉक्स एंड सेलेक्ट डिवाइसेस, यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिससे हम अपने सिस्टम में कई सारे सोर्स से वीडियो को इनपुट करा सकते हैं। बाय कैप्चरिंग कर सकते हैं यदि आपके साथ कोई डिवाइस लगी है, बैच कैप्चरिंग होती है, वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग करने के लिए हम वॉइस ओवर का भी प्रयोग करते हैं। रेंडर एडिटिंग के दौरान हम कई बार टाइमलाइन पर प्रयोग किए गए फिल्टर्स को या मल्टी ट्रैक को रेंडर करने की आवश्यकता होती है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं जिनका हम यूज करके रेंडर करते हैं, जो कि आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको बताएंगे इनका प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। ये बहुत ही उपयोगी ऑप्शन है। टूल के अंतर्गत हमें मिलता है कि यदि हम कोई डिस्क बर्न करना चाहते हैं तो किस प्रकार करेंगे। डिस्क बर्नर से संबंधित यहाँ पर ऑप्शन है। जीबी ब्राउज़र, ये क्लिप ब्राउजिंग के लिए भी कोई ऑप्शन आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको जीबी ब्राउज़र मिलता है। सेटिंग मेन्यू के अंतर्गत हमें सिस्टम सेटिंग, यूजर सेटिंग एंड प्रोजेक्ट सेटिंग और सीक्वेंस सेटिंग से संबंधित आपको कोई सारे ऑप्शंस जो भी चाहिए तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस यहीं पर मिलते हैं। यहीं से आप अपने पूरे एडियोस 8 Pro 8 को रीसेट कर सकते हैं, उसकी सेटिंग को परिवर्तित कर सकते हैं और अपने अनुसार उसके बिहेवियर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हेल्प मेनू में आपके सामने कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं। आपको यदि कोई ऑनलाइन हेल्प चाहिए, रजिस्ट्रेशन संबंधित या सीरियल नंबर संबंधित कोई ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पर आप इनको यूज करके कर सकते हैं। जब आप मेन सॉफ्टवेयर परचेज कर लेते हैं तो आपका ट्रायल वर्जन यहाँ पे नहीं आता है। इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसमें ट्रायल वर्जन यूज किया है।